आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी न्यूज। तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले कुरार की जनता को दूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने सतत काम किया और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशस्वी देवेंद्र फडणवीस जी, पालक मंत्री आशीष शेलार जी, जिनके प्रयास से जो आप बताना चाह रहे कि विधानसभा में मुद्दा पूछ गया कि जो पहले महले वाली चाली में रहने वाले लोग वर्षों से अपात्र थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, विकासक भाड़ा नहीं देता था, लेकिन अब उनको कोई घर से वंचित नहीं होगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार ने फाइल पे साइन भी किया, विधानसभा में अनाउंस भी किए। अब जीआर भी माननीय पालक मंत्री महोदय के नेतृत्व में मैंने उस दिन मीटिंग लिया था, जीआर भी आ गया है। और दूसरी खुशी जो ओमकार में रहने वाले लोग थे, उनको महले का या फर्स्ट फ्लोर का बता करके अपात्र किया गया था, वो हमारे कुरार के लिए एक अलग जीत है कि आज जिसके लिए कम से कम कई सौ लोग सड़कों पे आंदोलन किए, कई साल भूख हड़ताल पे बैठे, घर के लिए एक हमारी बहन, एक महिला जिसका लोगों ने फंसा के कहीं न कहीं रेप हुआ, कई लोग कोमा में गए, लेकिन जिन्होंने आश्वासन दिया था वो लोग देखते रहे। कुरार की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं जब से 2017 से चुन के आया तब से लगातार अपनी टीम के साथ में लगा हुआ था और लोगों के आशीर्वाद और टीम के सहयोग की वजह से अब महाराष्ट्र शासन ने आदेश दिया है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी पहला माला नहीं है, क्योंकि पहला माला था ही नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके 15 दिन के अंदर सुनवाई करके उनको न्याय देने का आदेश दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ भाई जो घरों के लिए वंचित थे, उनके ओमकार के लिए, तो उनको बड़ा न्याय मिला है। ठीक है, 2007 से घरों से बाहर से 2025 में मिला, देर से मिला, लेकिन न्याय तो मिला है। मैं वो भी जो पूरी न्याय है और जो पूरा संघर्ष है, मैं कुरार की जनता और पूरी अपने भारतीय जनता पार्टी को, टीम को ये पूरा श्रेय देता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या पूछे? इसका श्रेय किसे जाता है? विनोद मिश्रा जी को जाता है। इसका मेहनत करने के बाद आज ये हो रहा है तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत वो है, आभार है उनका। धन्यवाद। हाँ ना काका, आ जाओ। जानू भोई नगर का रहवासी है हम लोग। ओमकार डेवलपर आया, फिर हम लोगों को अपात्र किया। पहले बोल रहा था कि घर के बदले घर देंगे, नहीं दिया। 2016 में हम लोग धरने पे बैठे ओमकार बिल्डर के सामने। तब से लेके जो विनोद मिश्रा जी जो हैं भैया जी ने हम लोगों को बहुत हेल्प की और आज मिश्रा जी की वजह से ही हम लोगों को घर मिलने जा रहा है। हम आभारी हैं विनोद मिश्रा जी के, जिसकी वजह से हमें आज घर मिल रहा है, हक का घर मिल रहा है। हाँ सर, आप लोगों को फिर से एक बार जो अपात्र थे उन्हें पात्र करने की कवायद की जा रही है, क्या कहेंगे और इसका श्रेय किसे जाता है? उसका श्रेय हम लोग दे रहे हैं विनोद मिश्रा जी को, पूरा श्रेय उसको दे रहे हैं, क्योंकि विनोद मिश्रा जी ने हमारे लिए लड़त लड़ी और आज हम लोग को उसका न्याय भी मिल रहा है। ऐसा बोलते हैं कि विनोद मिश्रा जी हमारे लिए जो भी है वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोग पहले हम लोग को उसमें ग्राउंड फ्लोर होने के बाद भी हमारा उसने मालिया दिखा दिया,
हाँ, ये बिल्डर ने और एक कलेक्टर ने। इसके बाद हम लोग विनोद जी ने हम लोग की मदद की है और आज हम लोग को लग रहा है कि न्याय मिलने वाला है और मिलेगा ही। जब तक विनोद मिश्रा जी हमारे साथ है तो वो पूरी आशा है कि हमको न्याय मिलेगा। ये फॉर्म क्या भर रहे थे आप लोग, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, उसके बारे में जरा बताइए। ये जो फॉर्म भर रहे थे ना, वो हम लोग का जो अपात्र था ना, उसको पात्र करने के लिए विनोद जी ने ये सब फॉर्म लिए कलेक्टर के वहाँ से, और हम लोग वापस उसका जो प्रूफ था हमारा पुराना जो भी है वो वापस प्रूफ हम लोग उसमें अटैच कर रहे हैं और बाद में हम लोग को अभी पात्रता कर रहे हैं। तो कहेंगे आप विनोद जी के लिए? विनोद जी ने तो अच्छा ही काम किया है भाई, कि ये सबका घर बन रहा है और वो भी अच्छा ही है एक हिसाब से। तो वो दूसरा के लिए वो भागदौड़ कर रहा है, बेघर वाला जो कर रहा है उसको भी बेघर नहीं हो रहा है, उतना वो काम अच्छा कर रहा है। हम है ना ऐसे 2 साल अनशन भी किए थे, फिर भी हम लोग को कहीं नहीं न्याय नहीं मिला। हम लोग बहुत जगह घूमे थे, मंत्रालय ये वो सब नेता लोग से भी मिले थे, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। आज हम लोग को विनोद मिश्रा जी न्याय दिलाए, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? और सर इसमें भी हमारे साथ में जो धरने में थे उसमें से 5-6 आदमी एक्सपायर भी हो गया है। हमारे साथ में जो वो लोग बैठे थे, लेकिन वो भी घर के लिए आशा करके बैठे थे, वो लोग को भी घर मिला नहीं और वो भी ऊपर चले गए। और अभी जो ये काम कर रहे हैं मिश्रा जी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्होंने हमारा जो काम है किया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। इतने साल से वो दौड़ रहे हैं, मतलब वो हमारे साथ है। मराठी में हे जे विनोद मिश्रांनी जे हातात काम घेतलंय ना, ते एकदम महत्त्वपूर्ण काम आहे. कारण की हे लोक 95च्या अगोदरचे राहणारे असून खालचे वरचे या लोकांनी हातमिळवणी करून सर्वांना अपात्र केले. अगोदर घरं तोडली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुमचे घर अपात्र आहे. आता ते नवीन सिस्टम आली की अगोदरच पात्र अपात्र माहीत पडतं, पण त्या टायमाला यांनी त्यांचा फायदा घेतला. अगोदर घर तोडली आणि नंतर सांगितलं की आम्हाला भाडं दिलं घराला 2-3 वर्षाचं आणि नंतर अपात्र आहे तुम्ही. नंतर भाडं बंद करून टाकलं. तेव्हापासून हे लोक दारेदार भटकताय, घरून भाडं भरावं लागतं. त्यातले तर 3-4 जण ऑफ होऊन गेले घरापायी. हे यांनी जे काम घेतलंय ते एकदम उत्कृष्टरित्या हाताळलं आणि पहिल्यापासून ते आमच्या बरोबर आहेत. कॉर्पोरेटर म्हणून त्यांना नंबर द्यायचा असेल 100 मध्ये किती नंबर देणार? 100 मध्ये त्यांना तरी 75% नंबर देणार. 75? हा, तुम्ही काका? मी पण हेच सांगतो, 75च्या वर जातील. 50% तो वैसा ही है। ओके. तो मध्ये गुजराती कोणी आहे का? हा, गुजराती आहे. हे गुजराती है और ये जो इशारे का स्कीम आया था, हाँ, ये कब आया था? इशारे का स्कीम तो बहुत टाइम का है, लेकिन 2000 हम लोग ने तो 2011 खाली किया था, उसके पहले से आया था। 2011 यानी 2008 को हम लोग खाली करके गए थे। उसके बाद हम लोग को खुदा अपात्र दिखा दिया, बहुत जन को मिला, लेकिन हम लोग को बोलता है तुम अपात्र हो। इसके बाद हम लोग ने 2 साल अनशन किया, कोई हमारा हाथ नहीं थाम रहे थे। इसके बाद विनोद जी ने हमारा हाथ थामा, विनोद जी मिश्रा जी ने हमारा हाथ थामा। इसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत साथ दिया। इसके बाद आज हम लोग को उम्मीद जागी है कि हमको हमारा घर मिलेगा। विनोद जी की अथाग प्रयत्न के हिसाब से हमको मिलने वाला है। नहीं, हमारा नीचे ही है, लेकिन उन लोग ने बिल्डर ने क्या है ऊपर दिखा दिया। तकलीफ हो गई कि कलेक्टर के साथ जो मगजमारी हुई तो हम लोग का ऊपर दिखा दिया उसने। हमारा रूम नीचे था, ऊपर दिखा। तो आज हम लोग विनोद मिश्रा जी लड़ रहे हैं हमारे लिए और हमको आज न्याय दिलाया है, इसलिए हम विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद मान रहे हैं।